आपके कपड़ों से और चेहरे से लग रहा है कि पसीने तकड़े छूट रहे हैं आपके। ये राव दान सिंह के आने से ज्यादा स्थिति गंभीर हुई है। ना ना, पसीने तो आज का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपको चुनाव की खबरें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे पता है क्योंकि जितनी भी पॉलिटिक्स की वीडियोज आ रही हैं उन पे दबा के व्यूज आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि मजा हरियाणवी लोग उठा रहे हैं नेताओं का। और किसी भी पार्टी की बात कर लें, खास तौर पे खींचातानी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, चाहे 10 की 10 हम लोकसभा सीटों की बात कर लें। फिलहाल भिवानी में अगर मैं बीजेपी के किसी नेता से बात करने की मेरी कोशिश रहती है तो मुकेश गुड याद आते हैं, और जिलाध्यक्ष हैं तो अब बात करना बनता भी है। चुनावी मोड चल रहा है, एक्टिव मोड पे है हर कोई। इनसे जानूंगा कि बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जन और कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह के आने से मैदान खूब सज चुका है। क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है बीजेपी के लिए, कैसा है रण? बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा, मैं आज की तारीख में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीतने वाली। आज हमारा रोड शो था, शायद आपने कवर किया हो। और पूरे मार्केट में जिस प्रकार मैं 25-26 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, बहुत से चुनाव मैंने बाकी अन्य प्रदेशों में भी मैंने काम किया है, यहाँ मैं करता ही रहता हूँ। जिस प्रकार का उत्साह आज मार्केट के अंदर था, तकरीबन 17-18 जगह पर हमारे कैंडिडेट को कहीं लाडुओं से, कहीं फ्रूट्स के साथ में तोला गया। जगह जगह पर अलग अलग एसोसिएशन जो मार्केट की थी, उन्होंने सम्मान के कार्यक्रम कर रखे थे। हज़ारों की भीड़ थी। मतलब हम शुरू किया था तो आखिरी तक लोग, मतलब ये है कि हमने शुरू किया था हांसी गेट से, तो पहला आदमी अगर सराय चुपटा में था तो आखिरी आदमी हांसी गेट के और घंटाघर के बीच में था। तो कह सकते हैं कि शहरों की पार्टी बीजेपी को कहा जाता है और शहरों में अच्छा खासा माहौल बीजेपी को मिल पा रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी शहरों की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की, हर क्षेत्र की पार्टी है। और हमने पिछले 10 साल के शासनकाल में जो काम किए वो अपने आप में बताते हैं कि हम केवल शहर तक सीमित नहीं है। हमने गांव के लिए भी, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, हर कमेरे वर्ग के लिए हमने काम किया है, जिसके बनिस्पत आज भारतीय जनता पार्टी हर नीचे पन्ने तक, बूथ तक, पन्ने तक, गांव गली और ढाणी तक भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। और लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए। विकास और विस्तार की बातें कर रहे हैं, साथ में आप नजर आते हैं जब गांव में एक आधे, मैं हालांकि ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन कई वीडियो हमारे पास भी आते हैं कि विरोध आज बीजेपी के प्रत्याशी का वहां पे हो गया। एक गांव में मैं देख रहा था, धर्मवीर जी भी उठ के चल दिए और विरोध के बाद आप भी उठ के चल दिए। आप लोग सफाई तक देना पसंद नहीं करते, उन लोगों को ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि हमारी कोई गलती नहीं है, या आप क्यों कर रहे हैं विरोध, इस तरह की बातें ही नहीं होती। निमडी वाली का एक वीडियो देखा था मैंने आपका। निमडी वाली का जो वीडियो था, मैं उस कार्यक्रम में था MP साहब के साथ में। वहाँ पर 150-200 के आसपास की संख्या थी। 5 या 6 लोग आए, उन लोगों ने बीच में आकर के वो काले झंडे वगैरह लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो लोग थे जो किसान आंदोलन में भी थे। और बाकी अगर मैं 150 की संख्या में मान लूँ तो 6 लोग थे, तो 144 लोग हमारे समर्थन में भी तो थे। परंतु नकारात्मक न्यूज जल्दी चलती है, लोगों को आनंद भी आता है। जो हमारे एंटी होंगे तो देखते होंगे, आप जैसे पत्रकार भी नकारात्मक न्यूज ज्यादा जल्दी देखते हैं। और उसी गांव पंचायत के मेंबर्स और जो भी सरपंच थे, उन्होंने शाम को कहा भी हम अपने गांव की तरफ से जो है इस बात के लिए शर्मिंदा है कि हमारे गांव में आप का हमने स्वागत तो ठीक किया था, परंतु 2-4 जो शरारती तत्व थे जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी महसूस हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए, आपने टाल दिया ये सवाल, हालांकि इन चीजों का असर अगर करें, असर आपको लगता नहीं? आप राजनीति में 25-26 साल का आप बीजेपी के साथ तजुर्बा है। बीजेपी एक थोड़ी सी 100 रुपए महंगाई बढ़ जाती थी तो अदनगन होकर प्रदर्शन शुरू कर देती, तो विपक्ष को भी तो मुद्दे मिल जाते हैं इन बातों के बाद। देखिए, मैं निमडी वाली की बातचीत अगर करूँ तो निमडी वाली में उस दिन अगर हमारे 7% वोट थे, तो उस कार्यक्रम के बाद, उससे बात के बाद में हमारे 10% या 15% वोटों में बढ़ोतरी हुई। यानी कि बीजेपी का विरोध होता है तो उसको फायदा होता है। किसने था? मात्र 4 लोगों ने उस टाइम पे विरोध किया, तो बाकी गांव के जो लोग भी थे, तटस्थ भूमिका में जो लोग थे, उन्होंने भी किया यार कोई मतलब थोड़ी हुआ है, इतने बड़े लोग आए थे, 3 बार का मेंबर पार्लियामेंट, 2 बार का, तीसरी बार बनने वाला है, और भी पार्टी के सम्मानित लोग थे, गाँव के गणमान्य लोग थे वहां पर। और कोई 2-4 लोग जो है ना हमारे गाँव की छवि को बना बिगाड़ रहे, अच्छी बात नहीं बिगाड़ रहे, तो उसके बाद में हमारे प्रति सिंपैथी बढ़ी भले ही हो, घटी नहीं। दूसरा, आपने कहा कि उठ के आ गए तो हम क्यों बिना मतलब बात विवाद करें। और हमारे MP साहब तो वैसे ही बहुत शालीन तरीके से काम करते हैं, राजनीतिक तौर पे हमने देखा है और पूरा इलाका जानता है। आपके कपड़ों से और चेहरे से लग रहा है कि पसीने तकड़े छूट रहे हैं आपके।
ये राव दान सिंह के आने से ज्यादा स्थिति गंभीर हुई है। ना पसीने तो आज कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम के बाद में अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती के भी कार्यक्रम है, और हमारे खुद के भी चाय पानी के कार्यक्रम है, पी साहब के साथ भी कार्यक्रम है, सुबह रोड शो था ही। तो ऐसा तो शौकीन मिजाज आदमी है नहीं कि दिन में कुर्ते बदल के दोबारा आ जाएंगे। रही पसीने की बात, तो पसीना तो मौसम ऐसा ही है, और चुनाव में तब आनंद आता है कि मान लो भी ठीक है, काम करेंगे, लोगों से कनेक्ट रहेंगे, तो लोगों को अपनी बात ज़्यादा पहुँचा पाएंगे, लोगों की सुन पाएंगे। रही दान सिंह की बात, तो दान सिंह कहीं यहाँ पर स्टैंड करता नहीं। लोग जानते हैं, हमारे इलाके से गया है, यहीं पर वो पलादगढ़ गांव से संबंध रखते हैं, तो पलादगढ़ गांव में ही हार रहा है। कम से कम बीजेपी वालों ने मान तो लिया कि वो यहाँ से ही है, अन्यथा कई लोग तो ये कह रहे हैं कि वो आउटर है, बारी को टिकट दे दी, भिवानी का चौधर की बात चल रही थी, भिवानी से हक छीन लिया गया। तो बीजेपी वाले ये तो मानते हैं कि प्रहलादगढ़ का है और यहीं का लोकल भिवानी का ही लड़का है। नहीं है तो है, उसमें कोई दो राय थोड़ी, परंतु ये चुनाव लोकसभा का है, और लोकसभा का चुनाव आइडियोलॉजी का, वैसे विधानसभा भी आइडियोलॉजी है, हम ये आइडियोलॉजी का चुनाव है। कांग्रेस जिस प्रकार के मुद्दे लेकर के चुनाव लड़ रही है, देश की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। और मैं हालांकि टेलीविजन के ऊपर कुछ चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, परंतु मैंने कल का चुनाव अखबार पढ़ा, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद में मुझे लगता है कि बीजेपी को कम से कम 50 साल और इस देश के ऊपर शासन करना चाहिए, तभी स्थितियां, तभी व्यवस्थाएं बैलेंस हो पाएंगी, वरना ये देश कहीं कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार वर्ग विशेष को फलीभूत करने के लिए तुष्टीकरण की जिस प्रकार की राजनीति की, तो देश के हालात बहुत अच्छे नहीं है। कम से कम ऐसे कुशल नेता के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हाथ में देश में 20-50 साल जब तक शासन नहीं रहेगा, तो ये देश की व्यवस्थाएं, कांग्रेस जैसे लोग, केजरीवाल की आप देखो, आप केजरीवाल उन लोगों से चंदा लेकर के पार्टी खड़ी की जो देश को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, ऐसी कांग्रेस की विचारधारा है। तो हम विचारधारा की बात करते हैं, लोगों को हमारी विचारधारा पसंद आ रही है। लेकिन तो वही 70 साल की बात मोदी जी करते करते सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। और 70 साल मोदी जी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए विकास के लिए। हमने जो 5 साल पहले और उससे पहले 5 साल यानी कि 10 साल पहले जो कमिटमेंट करके हम लोग आए थे, जिन वादों के साथ में, जिसे मेमोरेंडम के साथ में हम लोगों के बीच में गए थे, उसको हमने पूरा किया है। और काम के आधार पे हम अंदर गए कि काम में जाकर के जिस प्रकार के हमने आपसे वादे किए थे हमने पूरे किए। लोगों को जाकर के हम काम गिना रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और बता रहे लोगों को कि हमने आपसे ये वादे किए थे, ये पूरे किए हैं, इसीलिए लोग हमें पसंद करेंगे। सरकार यही लगातार, आपने कहा कितने साल आपको भी चाहिए, हमने इस भारत देश को दुनिया की सबसे विकसित देश बनाना है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भारत देश बने, इसके लिए लंबा समय चाहिए। आज जो परिस्थितियां पहले के मुकाबले आज बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से देश का मान सम्मान बढ़ा है, तो वो एकदम से तो होंगी नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। कल हुड्डा साहब एक आंकड़ा बता रहे थे कि उनके वक्त में कुछ हजारों में कर्जा था, कुछ 1000 करोड़ का, और अब वो लाखों में चला गया है। आप लोग विकास की बात कर रहे हो, कर्जवान होता जा रहा है। अगर हरियाणा की ही बात कर लें तो नहीं, कर्जे का तो ऐसा है कि जब नई चीजें आती है डेवलपमेंट के आधार पर, नए को टैक्स हमने लगाए नहीं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, तो थोड़ा जीएसटी से कलेक्शन की बहुत बातें हो रही है। जीएसटी से कलेक्शन हुआ तो उसकी डेवलपमेंट भी तो हुई। वीरेंद्र हुड्डा ने उस समय जो कर्जा हमें दिया था, उसका ब्याज भरने में भी हमें बड़ी दिक्कतें आ रही है। नए डेवलपमेंट हमने किए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। अलग सी ऐसी चीजें, मैं एक अगर छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि मैं लोहारू हल्के की, आप भी बेसिकली लोहारू से आते हैं, लोहारू के अंदर लाल पैथ तक की यानी कि खून की जांच करने के, पुरुष व्यक्ति का खून अगर जांच करवाना हो तो उसके लिए लोहारू के व्यक्ति को भिवानी आना पड़ता है। आज साहब एक बात करो ना, आप मुझे पता है लोहारू की सारी बातें गिनवाएंगे, मैं बैठे भिवानी में हैं और मैं लोकसभा की बातें गिनवानी पड़ रही है लोहारू की। भाई ये लोकसभा का जिक्र है, और मैं जो चीज का उदाहरण दे रहा हूँ उसकी दूरी की वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि वो 70 किलोमीटर दूर है। अब वहां पर हमने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी सरकार ने कि 3-3 जगह पर तो किसान को पानी और मिट्टी की जांच करवाने के लिए वहां पर हमने सेंटर खोल दिए। ये छोटी छोटी माइक्रो प्लानिंग की चीजें हैं जो भारत देश को विकसित देश बनाएंगे। विकासशील देश से नहीं चलेगा, विकसित देश बनाएंगे। हमने यहाँ पर इजराइल की टेक्निक से, आप कह रहे थे शहरी पार्टियां हैं, इजराइल की से समझौता करके यहाँ पर हमने किसानों के लिए अलग अलग प्रकार के बीज और इन पौधों के लिए हमने ये व्यवस्था यहाँ पर की है। मैं मेरे भिवानी जिले की बात करूँ तो
लुआस का यहाँ पर सेंटर सब सेंटर खुल गया है। खादी ग्रामोद्योग का हमने शिवानी के अंदर बहुत बड़ा एक सेंटर खोला है। तो ये चीजें हुई हैं, तभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि और अच्छा काम करेंगे। हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी निकाल पा रही है? 10-11 सीटें होंगी, एक करनाल की विधानसभा और 10 लोकसभा। अच्छा, कॉन्फिडेंस उतना ही है? 100%, और पहले के मुकाबले ज्यादा मतों के साथ हम समर्थन देने वाले विधायक छोड़ के भाग रहे हैं, सीएम तक आपको बदलना पड़ गया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, 10 के समर्थन 10 देने वाले अगर 2-3 चले गए तो 3-4 आ भी तो रहे। आप उस चीज को भी तो देखिए ना, जो चले गए होंगे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। चला, ये राजनीतिक क्षेत्र महत्वाकांक्षाओं का क्षेत्र है, तो वो लोग चले गए, परंतु हमारी तरफ भी था, 3 गए तो 4 हमारे पास आए भी तो। महत्वाकांक्षाएं अगर पूरी नहीं हुई तो स्थिति तो बिगड़ेगी और आने वाले वक्त में इसका असर भी देखने को मिलेगा। अब तो मोदी के नाम पर आप लोग वोट ले जाएंगे, विधानसभा भी बाकी है। मनोहर लाल खट्टर जी के नाम से लेंगे, नायब सैनी जी के नाम पर लेंगे, मोदी जी के नाम पर लेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 9.5 साल में जो हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है, 66 से लेकर आज तक हमारे 9.5 साल का शासनकाल निकाल दो, कोई उसके मुकाबले में भी नहीं खड़ा हो सकता। मनोहर जी ने जो विकास किया, जिस तर्ज के ऊपर किया, आज हिंदुस्तान के बहुत सी स्टेट उनको फॉलो करती है कि उन्होंने किस प्रकार का काम किया, नए आइडियाज के साथ में काम किया। भिवानी महेंद्रगढ़ में आप लोगों के बीच जा रही है, क्या स्थिति नजर आ रही है? मार्जिन का दावा धर्मवीर जी की फैमिली तो काफी लाखों का कर रही है, आपको क्या? मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार हम तकरीबन 41-42 हज़ार के आसपास हम यहाँ से जीत के गए थे। मैं मेरे जिले की बात करूं तो अब की बार 1.5 लाख प्लस तो कम से कम मान लें, उसकी से ऊपर ही जीत हमारी रहेगी। कार्यकर्ता में और आम जनता में बड़ा जोश है, जबरदस्त जोश है। चलिए, तो फिलहाल मुकेश गौड़ जी हमारे साथ मौजूद थे, आने वाले वक्त में इनके साथ दोबारा से चर्चाएं करेंगे। फिलहाल बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।